पिछले वीडियो में हमने जाना कि एक माइनर, एक जुवेनाइल जब कोई क्राइम कमिट करता है तो उन्हें इंडिया में किस लॉ के अंडर डील किया जाता है, और वो लॉ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। हमने ये भी देखा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एम क्या है, मोटिव क्या है, एंड एट द सेम टाइम जब भी कोई बॉडी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बॉडीज दी गई है वो किसी बच्चे के साथ डील करते हैं, ऐसे माइनर के साथ डील करते हैं, तो उन्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन से जनरल प्रिंसिपल्स है जो उन्हें गाइड करते हैं, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम उसी एक बॉडी के बारे में बात करेंगे और वो बॉडी का नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। जब भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब ऐसे माइनर, ऐसे जुवेनाइल जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, वो जब पकड़ा जाते हैं तो उनके साथ उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है एंड फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करती है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। तो इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है उन चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के साथ डील करने के लिए। इस बोर्ड को हेड करते हैं एक JMFC, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन ऐसे JMFC जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, उस JMFC को कहा जाता है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। इसके अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं जो कि सोशल वर्कर्स होते हैं। अब जब JMFC में कोई क्राइटेरिया दिया गया है 3 साल के एक्सपीरियंस का, तो जाहिर सी बात है कि सोशल वर्कर्स में भी एक क्राइटेरिया दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सोशल वर्कर आके बोर्ड का मेंबर बन सकता है। ऐसा सोशल वर्कर जिन्होंने चाइल्ड के हेल्थ के साथ, उसके एजुकेशन के साथ, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ के साथ डील किया हुआ है, उन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस हो ऐसे फील्ड में, उनको बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं। या तो कोई ऐसा सोशल वर्कर जिनके पास लॉ की डिग्री हो, या चाइल्ड साइकोलॉजी की डिग्री हो, साइकियाट्रिक की डिग्री हो, सोशियोलॉजी की डिग्री हो, उनको इस बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है। अब इसे समझना इसलिए है क्योंकि यहाँ हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ठीक है, एक्सपीरियंस डाला हुआ है, बट क्यों कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया गया है किसी सोशल वर्कर को चूज़ करने के लिए। अब अगर हम बिना डिग्री की बात करें, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है 7 साल का चिल्ड्रन के एक्टिविटीज़ में, वेलफेयर एक्टिविटीज़ वगैरह में, तो उन्हें आइडिया होता है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते होंगे, उनके साथ कैसे डील करना है, उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत प्रोवाइड कैसे करनी है, इन सब के बारे में उन्हें आइडिया रहता है। दूसरा, अगर डिग्री वाले की बात करें, जो लॉ की डिग्री है उनके पास या चाइल्ड साइकोलॉजी की डिग्री है, तो उन्होंने पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से कोई बच्चा सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस किस प्रकार से चलता है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, तो उस बैकग्राउंड को एनालाइज करना, उसके बारे में, उसके राइट्स क्या है, लॉ को जानना, उस लॉ को समझाना, ये सारी चीज़ें वो सोशल वर्कर कर सकते हैं। इसीलिए सोशल वर्कर्स में भी एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। अब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो 2 मेंबर्स है वो दोनों ही बिना डिग्री वाले हो, मतलब एक्सपीरियंस वाले हो, या तो दोनों मेंबर ही डिग्री वाले हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। एक और बात कि क्यों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सोशल वर्कर की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे हमने जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था और हमने ये जाना कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मोटिव है कि जो माइनर है, जिनसे ऑफेंस कमिट हुआ है, वो रिहैबिलिटेट कर पाए सोसाइटी में, अपने आप को वापस से सोसाइटी में रिस्टोर कर पाए। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ उस माइनर को, उसने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो फॉरएवर उस पर क्रिमिनल का धब्बा ना लगे, ये देखने के लिए वो चेंज होने की कैपेबिलिटी रखता है, और उस चेंज को एनफोर्स करवाने के लिए, उस चेंज में सपोर्ट बनने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ सिर्फ जुडिशियल सिस्टम के लोग नहीं होते बल्कि सोशल वर्कर्स भी होते हैं। बिकॉज जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो लॉ पे काम करती है और सोशल वर्कर जो है वो सोसाइटी पे काम करती है। इसीलिए इन दोनों को मिला के डिसाइड कर सकते हैं कि एक माइनर के लिए क्या सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अब इन तीनों को मिला के, मतलब एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट जो कि JMFC है एंड 2 सोशल वर्कर, इन तीनों को मिला के बनता है एक बेंच, और इस बेंच के पास वही पावर्स होती है जो
CRPC मतलब अब BNSS, उसके अंडर एक GMFC के पास पावर्स रहती है। इन तीनों मेंबर्स को सेंसिटाइजेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे करना है बच्चे का, वो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट है, रिहेबिलिटेशन गोल होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग लीगल प्रोविजंस क्या है, एंड बच्चे को जस्टिस कैसे दिलाई जाए, इन सब की ट्रेनिंग मिलती है। अब एक बच्चा, एक माइनर क्राइम क्यों कमिट करता है, उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। तो जब वो माइनर बोर्ड के सामने आएगा, अपनी स्टोरी सामने रखेगा, तो वहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है उन मेंबर्स के लिए। हो सकता है कि उस बच्चे की बातें सुन के या तो ज़्यादा पेनफुल फील हो जाए, सैड फील हो जाए, या ये भी हो सकता है कि काफ़ी गुस्सा और एंगर आ जाए हमारे में, उस बोर्ड के मेंबर्स में। तो उस वक्त आपको इमोशनली स्टेबल रहना है, आपको इमोशंस में बह नहीं जाना है, रैशनली उस चीज़ को एनालाइज करना है, एंड एकदम अनबायस तरीके से बच्चे के साथ डील करना है। इन सब के लिए वो सेंसिटाइजेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बोर्ड के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। बोर्ड का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वो लोग ये इंश्योर करें कि वो माइनर एंड उनके पेरेंट्स या गार्डियंस जो भी है, वो पूरी प्रोसेस में इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन रखें। मतलब उन्हें पता हो कि क्या प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करें एंड उन्हें सारी जानकारी भी हो। दूसरा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंश्योर करे कि बच्चे के राइट्स थ्रू आउट द प्रोसेस प्रोटेक्टेड रहते हैं। तीसरा है कि बोर्ड इंश्योर करेगा कि बच्चे के लिए लीगल एड अवेलेबल हो लीगल सर्विसेज में से। कई बार हो सकता है कि जो माइनर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आया हुआ है, उससे उसकी ऐसी लैंग्वेज हो जिसके बारे में जिसमें वो बेंच फ्लुएंट ना हो, समझ ना पा रहे हो, या तो वो बच्चा बोल नहीं सकता, साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या उसको स्पीच का कोई इश्यू है, ऐसी किसी भी वजह से बोर्ड जो है वो एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को रख सकते हैं बच्चे की बातें पहुंचाने के लिए, एंड उनकी बातें बच्चे को पहुंचाने के लिए। उनका ये भी फंक्शन है कि जो भी केस आ रहा है, वहाँ एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को उस केस के रिगार्डिंग सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के लिए कहे, जहाँ उस केस का जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसका सर्कमस्टेंसेस क्या था वो उस रिपोर्ट में लिखा जाए, एंड उस रिपोर्ट को 15 दिन के अंदर बोर्ड के सामने सबमिट करना होता है। इसके अलावा बोर्ड ये भी देखती है कि हो सकता है कि जिस माइनर ने ऑफेंस कमिट किया है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी हो। तो अगर लग रहा है कि वो बच्चा, उस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उसको कमिटी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, वहाँ उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। ये इंश्योर करना है बोर्ड को कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ का जो भी प्रोसेस चल रहा है वो लॉ के अकॉर्डेंस में ही चल रहा हो। एट द सेम टाइम जब भी वो बोर्ड फाइनल ऑर्डर देती है तो वहाँ उस बच्चे के रिगार्डिंग जो रिहैबिलिटेशन का प्लान है उसे उस ऑर्डर में मेंशन करना है, एंड अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर की ज़रूरत है तो वो भी वहाँ अपॉइंट करना है। उस बच्चे को अगर किसी के केयर में आप दे रहे हो, किसी को उसका ध्यान रखने के लिए दे रहे हो उस बच्चे को, तो वो इंसान उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए फिट है या नहीं, ये भी बोर्ड को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनका जो रेसिडेंशियल फैसिलिटी होता है, वहाँ हर महीने बोर्ड को एटलीस्ट एक इंस्पेक्शन करना है, ये देखने के लिए कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ है या नहीं, एंड अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट को एंड डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट होता है चाइल्ड के लिए, उनको इन्फॉर्म करना है कि ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो एडल्ट्स के लिए जेल होता है, वहाँ पे भी इंस्पेक्शन करना है कि कहीं गलती से कोई बच्चा तो उसमें नहीं है, कोई चाइल्ड तो उसमें नहीं है, एंड अगर कोई चाइल्ड मिलता है एडल्ट की जेल में तो उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोटेक्शन होम में या जो भी प्लेस ऑफ सेफ्टी है वहाँ पे। अब ये भी हो सकता है कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है या जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उनके अगेंस्ट कोई क्राइम हो, उनके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बोर्ड ऑर्डर कर सकती है पुलिस को कि आप FIR लॉन्च कीजिए, इसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कीजिए इस ऑफेंस के अगेंस्ट।
एंड इसके अलावा भी जो भी और चीज़ें होती है, जो भी जैसे जो बोर्ड का एटमॉस्फेयर है, तो बच्चा अगर वहाँ आए तो कंफर्टेबल फील करे, इंटिमिडेटेड फील ना करे कि वो कुछ बोल नहीं सकता, डरा हुआ ना रहे, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की भी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो एक प्राइमरी बॉडी है जो जुवेनाइल्स के साथ डील करती है। इसके अलावा भी एक्ट में और भी कई बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस की बात की है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हो, चिल्ड्रंस कोर्ट हो, जहाँ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों के साथ वो डील करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, यूजफुल रहा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।